हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिटजेट एकेडमी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं मॉडल क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश के बारे में। ये मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। ये मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक्स और वाई ग्रुप में इंग्लिश किस तरह से आएगी। एक्स और वाई की इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए वैसे तो ये ऐप फिटजेट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी एयरफोर्स के एग्ज़ाम के बारे में। तो ज़रूर ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये नया चैनल है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें से आप ध्यान से देखिए कितने सॉल्व कर सकते हो। आपको ध्यान से ये मॉक टेस्ट देखना है। और ये मॉक टेस्ट ओरिजिनल मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर है, ये मॉडल पेपर है। ये दोनों ग्रुप्स के लिए है, एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स और वाई की इंग्लिश एक ही होगी। एक्स और वाई ग्रुप की इंग्लिश एक ही होगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, बिसाइड हिज पेरेंट्स ही आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। बिसाइड हिज पेरेंट्स ही आल्सो प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो बिसाइड आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, ये पास्ट की बात चल रही है। उसके पिता के, उसके माँ बाप के अतिरिक्त वह भी फंक्शन में था। इस तो आएगी नहीं क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। हैज़ आएगी नहीं क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब आनी चाहिए। हैज़ भी आ नहीं सकती, तो आएगा हमारा वॉज। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वॉज आएगा। वॉज आएगा। अगला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोपोजिशन। द थंडर वॉज accompanied अ हैवी रेन। तो accompanied के बाद बाई आता है, ये आप याद रखिए। ये आप ऐसी सारी वर्ड्स की ट्रिक्स है फिजिट अकेडमी ऐप में। अब वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी इंग्लिश की ट्रिक्स हैं। अकम्पनाइड के बाद बाय का यूज होता है, अकम्पनाइड के बाद बाय का यूज होता है। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड, डिस्पैरिटी, इल्यूजन, इनएविटेबल, मिडल। तो हमारा डिस्पैरिटी गलत है, डिस्पैरिटी गलत है, डिस्पैरिटी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। थिंग्स ऑफ द ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जब भी कोई भी नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। जब भी कोई भी नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एम्बिलिश का एंटोनिम्स बताना है। तो एम्बिलिश का एंटोनिम्स होता है डिसफिगर। एम्बिलिश माने सुधारना, डिसफिगर माने बिगाड़ना। एम्बिलिश माने संवारना और डिसफिगर माने बिगाड़ना। अब अगला है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट। इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन का होगा वेटर्न, वेटर्न, वेटर्न अनुभवी व्यक्ति। एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ, फैटल, फैटल होगा, फैटल होगा। एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ, फैटल, फैटल होगा। जिस ये वन वर्ड आपको याद करने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ही वाज आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। ही हैज परचेज अ बैग ऑफ फ्लोर। फ्लोर माने आटा, फ्लोर माने आटा। ये हो जाएगा फ्लोर, फर्श, फ्लोवर, फूल और फ्लोर ये अलग है, तो इसमें आएगा आटा वाली फ्लोर। अगला है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जेस्ट, जेस्ट का सिनोनिम्स बताना है। तो जेस्ट का होता है प्लेजर, खुशी। जेस्ट माने खुशी, प्लेजर। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शन बनना है। ही विल नेवर पास, हार्ड ही मे ट्राई। अब हमें पता है हाउ एवर के बाद ही में आता है, हाउ एवर के बाद में आता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, पास नहीं हो सकता, कभी पास नहीं होगा। इसमें आएगा हाउ एवर, इसमें आएगा हाउ एवर, इसमें आएगा हाउ एवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो गोल्ड से आपको एडजेक्टिव बनाना है। तो गोल्ड का एडजेक्टिव होगा गोल्डन, सुनहरा,
गोल्ड का गोल्डन। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, हीरो का प्लूरल करना है, तो हीरो का प्लूरल होगा हीरोज, हीरो का प्लूरल होगा हीरोज। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, ये आपकी एक कहावत है, प्रोवर्ब है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनकरेक्ट द, इसमें से इनकरेक्ट बताना है। नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन इज, एज हिज सन इज। नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन इज। तो इसमें बताना है कि इसमें एरर क्या है। तो इसमें एरर है, वो है डी पार्ट में। किस पार्ट में? डी पार्ट में। नो बॉय इन हिज क्लास सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन, इसमें डी पार्ट में एरर है। अगला है टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब बताना है। तो टू लिव इन फूल पैराडाइज का मतलब होता है, ये इडियम फ्रेजेस है, टू हैव एन एब्सोल्युटली फाल्स कंजम्पशन। अगला है द टीचर सेड टू मी, इसका इनडायरेक्ट बताना है। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, द टीचर। तो इसका होगा द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न डेली। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्टिंग डायरेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेंज द बॉयज, इट इज टाइम टू बाय बुक, इट इज टाइम टू बी बॉट बुक, टू बी बॉट बुक्स, इट्स टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, इट्स टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। इसका पैसिव होगा, इट्स जो होगा बी ऑप्शन, इसका होगा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला है हमारा पैसेज, अगला है हमारा पैसेज। अब पैसेज को पढ़ना तो नहीं, अब आप इसमें से आंसर छांटने की कोशिश करेंगे, इसमें से आंसर छांटने की कोशिश करेंगे। तो आंसर छांटने के लिए हमें इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ते हैं पहले। A man who has no sense of history, Hitler declared, is like a man who has no ear or eyes. He himself claimed to have had a passionate interest in history since his school days, and he displayed considerable familiarity with the course of European history. His conversation was studied with historical reference and historical parallels. More than that, Hitler's whole cast of thought was historical, and his sense of mission was derived from his sense of history. Like his contemporaries, Spengler, Hitler was fascinated by the rise or fall of civilizations. He was himself born at a critical moment in European history, when the liberal bourgeois world of the 19th century was disintegrated. What would take its place? The future lays with the Jews Bolshevik ideology of the Moses, unless Europe could be saved by the नाजी रेसिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द एलाइट। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज नो ईयर्स और आइज, अ मैन हैविंग सेंस ऑफ हिस्ट्री, ना ये नहीं हो सकता। किसके कान और नाक नहीं होते हैं? अ मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, जिसपे हिस्ट्री का सेंस ना हो, इसमें दिया है पहली लाइन में ही दिया है, अ मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री इज लाइक अ मैन हु हैज नो ईयर और नो ईयर्स। जी वाला होगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा, सेकंड वाला होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विद यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री। हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विद, किसके साथ फैमिलियरिटी दिखाता है? यूरोपियन हिस्ट्री के साथ। अगला हिटलर सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, हिटलर सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, तो हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। कैसा लगा ये मॉक टेस्ट जरूर कमेंट करके बताइए, जिससे हम अगला भी मॉक टेस्ट जल्द से जल्द लाएं। वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप के मैथ और फिजिक्स और रागा के बारे में आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।